अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हम साले दवम के 10वें सबक कुर्तबा का काजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक के अहम निकात और पहले 3 सफ़ात का मुताला किया। आगे बढ़ते हैं हम चौथे सफ़े की तरफ। काजी ज़ुबैर का बाप, ज़ुबैर ने कत्ल किया, काजी उसका बाप है। ज़ुबैर को कसूरवार समझकर फांसी का फतवा जारी कर देता है कि ज़ुबैर की गलती है कि उसने क्यों कत्ल किया उसे, इसको भी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। तो अहलियान शहर का ज़ुबैर की सीरत और किरदार की बिना पर उसे बेकसूर समझना। अब मुआशरे के लोग यही समझ रहे हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं था, शरीफ लड़का कभी कत्ल नहीं कर सकता, उसने कत्ल जानबूझ के नहीं किया होगा, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और सूली रुकवाने के लिए लोगों का सूली के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाना। जब सूली की बात हुई तो सारे लोग इधर उधर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि नहीं, हम उसको फांसी नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला का हलावा को ये मंज़र दिखाना। अब अब्दुल्ला हलावा को, उस दाया को, उस औरत को ये मंज़र दिखाती है कि देख लो, मैं ना कहता था कि ज़ुबैर को फांसी नहीं होगी, देखो ये लोग किस तरह उसको बचाने के लिए आ गए। काजियों का सीढ़ियों पर से उतरना। अब काजी अपनी मसनद से नीचे सीढ़ियों की तरफ उतर आता है। सफ़ा नंबर 5 देखें, काजी के एहतराम में खामोशी। जब काजी आता है तो सारे खामोश हो जाते हैं। आपको पता है, कोई भी इक़्तिदार वाला शख्स आए तो खामोशी छा जाती। काजी का मौत का डंडोरा ना पीटे जाने पर वजाहत तलब करना। काजी कहता है कि वो नकारा बजाएं जी, जिससे फांसी देने से पहले किया जाता है, बजाया जाता है, वो किधर है। तो अब मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की थी कि एक प्री प्लान निज़ाम चल रहा है, मंसूबे के तहत सारे लोग अपना अपना काम छोड़ रहे हैं और सारी बात काजी पे डाल रहे हैं कि काजी गलत कर रहा है। तो वो डंडोरा पीटने वाला, ड्रम बीटर जिसको हम कह सकते हैं, वो भी जो है वो उधर नहीं होता, भाग जाता है कहीं। जाहिर सी बात है, प्री प्लान है सारा, वजाहत तलब करता है। अब्दुल्ला का लाइल्मी का इजहार। अब्दुल्ला कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता वो किधर है। गैर मुतवक्के गैर हाजिरी पर काजी की हैरानी। वो कहता है कि आज फांसी दी जानी है और काजी उधर वो है ही नहीं, ड्रम बीटर, वो जल्लाद और वो बजाने वाला ड्रम, वो किधर है, कोई नहीं। अब्दुल्ला का बागियाना अंदाज, हमें क्या पता। अब्दुल्ला आगे से उसको गुस्से होता है और कहता है कि फतवे की तकमील उसी इबलीस से जाके करवाने का मशवरा देता है कि ये एक शैतानी काम तुम करने जा रहे हो और उसी से कहो, इबलीस से, शैतान से करो। हम नहीं इस काम के लिए जो है वो इस जगह इकट्ठे हुए, हम इसको फांसी नहीं देंगे, ये शैतानी काम है, शैतान आपको वरगला रहा है, आप गलत कर रहे हैं, फांसी जो बच्चे को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हलावा की आखिरी कोशिश के तौर पर काजी से रकम की अपील, मुराद रहम की अपील। अब हलावा जो है वो आखिरी बार काजी के पास जाती है कि खुदारा, क्योंकि पाला हुआ है, हकीकी बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ुबैर भी उस औरत से बहुत मोहब्बत करता है, बेटे की तरह, माँ की तरह, और वो भी उसको बेटे की तरह चाहती है। तो अब वो आखिरी दफ़ा जो है वो जाती है और कहती है कि खुदारा उस पर रहम किया जाए, फांसी ना दिया जाए। काजी का अपील मुस्तरद करना। काजी जो है वो अपील उसकी मुस्तरद कर देता है कि नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा जो है वो गलत फ़ैसला कर दिया, एक दफ़ा अपने बच्चे को छोड़ दिया, तो फिर दूसरों को भी छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं काजी हूँ और इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करूँगा। सूली देने के लिए नाज़िर अदालत के लोगों को हुक्म। जो 4 किरदार मैंने आपको ये जिक्र किया था, मैंने जो अदालत के हिस्सा हैं, जो उस पर अमल दरामद कराते हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि जनाब आप लोग अब आगे आएँ और आप लोग फांसी दें। सफ़ा नंबर 7 पे बढ़ें। अदालती अमला का भी ज़ुबैर को बेकसूर समझते हुए हुक्म ना मानने से इनकार, हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी जनाब, वो बच्चा बेकसूर है, हम भी उसको फांसी नहीं देंगे। अब बेचारा काजी अकेला रह जाता है, ना तो कोई मुआशरे में लोग उसे फांसी देने वाले, ना ही अपनी अदालत में। तो अवामी हजूम भी इनकार कर देता है। वो फिर अवाम में से कहता है कि कोई आए और इसको फांसी दे, कोई भी नहीं आता।
काजी का मुलजिम को बाहर लाने का हुक्म, वो क्योंकि जिंदा में है, कैद खाने में है, तो काजी कहता है कि ज़रा उसको बाहर लाया जाए। तो लोग फिर पूछते हैं कि भाई क्यों बाहर लाया जाए, उसको छोड़ना है, उसको फांसी देनी है, क्या वजह है? तो पता चलता है कि उसको फांसी दी जाएगी, तब उसको बाहर लाया जाए। सफ़र नंबर 8 पे अब्दुल्ला का हैबत ज़दा होना। अब अब्दुल्ला कहता है कि ओहो, ये तो अब कर गुजरने को है भाई, ये तो अब नहीं रुकने वाला काजी, ये तो फांसी खुद दे देगा हो सकता है। कैदी को सूली के चबूतरे पर लाया जाना। अब कैदी को सूली के चबूतरे पर, तख्तेदार पे जो है वो लाया जा रहा है। और कोसे रेलत का बजना, वो ड्रम फिर बजता है कि जी चलें अब कार्रवाई शुरू की जाए। काजी के नमूदार होने पर खौफ से चीखे। अब जब काजी खुद सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है और ख़ुद तख्तेदार की तरफ बढ़ता है कि मैं खुद उसको फांसी देता हूँ, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, मैं खुद दे दूँगा, तो सारे लोग चीखें मारने लग जाते हैं डर से, खौफ की वजह से। हलावा का ज़ुबैर की बेखौफी पर फ़ख्र करना। जब हलावा देखती है बेटे को आते हुए तख्तेदार पर तो बड़ा सीना चौड़ा करके आ रहा होता है और यही कह रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मारते हो बेशक मार दो, फांसी पे चढ़ाते हो बेशक चढ़ा दो। तो अब हलावा, क्योंकि वो आखिरी जो रहम की अपील थी वो भी मुस्तरद हो जाती है, तो अब हलावा कहती है कि देखो कितनी शान से आ रहा है, कितने रौब और दबदबे से आ रहा है, उसको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मौत के अमल में आसानी की दुआ करती है वो, क्या बेटे आसानी से तुम्हारी जान निकले, तुम्हें जान निकलने की तकलीफ़ ना हो। कोसे रेलत का थमना, कोसे रेलत वो ड्रम जो है वो थम जाता है, वो बजना ख़त्म हो जाता है। मुराद क्या है, फांसी वाला अमल जो है वो ख़त्म हो गया, फांसी दे दी गई। गिरिया वजारी का दिलदोज शोर उठता है, हर तरफ रोने धोने आहो पुकार का शोर ही शोर है। आखिरी सफ़े पे हम बढ़ें। हलावा का शिद्दत गम से गिर जाना। हलावा जो है बेचारी गम की शिद्दत की वजह से, गम की सख्ती की वजह से बेचारी गिर जाती है। फांसी देने के बाद लड़खड़ाते कदमों से काजी की वापसी। अब एक और बात, जब जब ज़ुबैर फांसी के तख्ते पे आने लगता है तो काजी के आके हाथ चूमता है, हालांकि पता भी है कि इन्हीं हाथों ने मुझे अभी फांसी दे देनी है। कहा जाता है माँ के कदमों तले जन्नत है, हदीस है। और ये भी है बात कि जिसने बाप को नाराज़ करके मरा वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता। तो बेटा अब क्या काम कर रहा है, बाप के हाथ भी चूम के आता है और फिर वही बाप उसको ख़त्म भी कर देता है, फांसी भी दे देता है। अब काजी फांसी देने के बाद लड़खड़ाते कदमों से वापस आता है। अब्दुल्ला का काजी को कातिल करार देना। अब अब्दुल्ला वो जो पुराना नौकर है उनके घर का, वो काजी को कहता है कि तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है मासूम का, वो गलती पे नहीं था, तुमने ऐसे उसको कत्ल कर दिया। काजी का ज़ौफ़ से सीढ़ियाँ चढ़ना, बड़ी कमज़ोरी से फिर सीढ़ियाँ चढ़ता है लड़खड़ाते कदमों के साथ, खिड़की को अंदर से मुकफ़ल कर लेता है, बड़ा ताला लगा लेता है, बंद कर लेता है और काजी का दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाना और काजी दुनिया से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसको शायद पता हो कि ये मैंने वाकई गलत कर दिया और अपने बेटे की जान मैंने ली, बहुत बड़ा अपना नुकसान किया। तो यही अलमिया है इस सबक में कि एक बाप के हाथों उसका बेटा ख़त्म कर दिया गया। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कोई पहलू रह नहीं गया होगा। मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी हुआ, सबक का तारुफ़ भी हुआ, किरदार पे भी बात हुई, इक़्तिबासात के हवाले से भी हमने पढ़ा। यही इक़्तिबासात हम इसको मुख्तसरन करेंगे तो खुलासा बन जाएगा और फैला के लिखेंगे तो इक़्तिबासात की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से बन जाएगी। अज़ीज़ तलबा, मज़ीद अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।